यही। द्विवेदी जी, मेरा एक सवाल होगा, पहला ये सवाल होगा कि आपने कितने साल नौकरी की? मैंने 35 साल नौकरी की है। 35 साल नौकरी की, मतलब आप पूरा कार्यकाल अपना पूरा करके हाँ पूरा। राजनीति के क्षेत्र में जी आए। जी। तो आपने अपने कार्यकाल के द्वारा भ्रष्टाचार को क्यों नहीं उजागर किया? क्या उस समय हिम्मत आपकी नहीं हुई थी? आपको कि कैसे सरकार- पता, आपको कैसे पता है कि मैंने नहीं किया? बताइए। आप बताइए। आप बताइए। नहीं, मैं जहां रहा वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ा हूं, गरीबों के लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ा हूं, और जो भी मामले मेरे सामने उपस्थित हुए हैं उसमें मैंने कोशिश किया है न्याय करने का। आपको जब पता चलेगा कभी हमारे बारे में, चूंकि लाइन पर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जहां जहां पोस्टेड रहे हैं, सबसे पहले तो हमको कभी किसी बॉस से पटा ही नहीं। यहाँ पटेगा ना? कहाँ? यहाँ पे कोई बॉस है ही नहीं है, तो पटेगा किससे? बॉस तो है। कौन बॉस है? प्रशांत जी बॉस हम सबको, हम ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ही इज फर्स्ट अमंग द, हम लोग सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं। युवती साहब, तमाम हंस से लेके संजीव हंस से लेके सबकी बात जब हो रही है, आजकल के भी तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं, आप अपना जमाना छोड़ दीजिए, उस समय भ्रष्टाचार होता भी था तो थोड़े कम लेवल को, या पता नहीं चल पाता था। आज भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है नीचे से लेके ऊपर तक। तो क्या इसमें एक बात आप बताइए, क्या सिस्टम ही पूरा दोषी है या कहीं हम लोग भी दोषी? एकदम सिस्टम तो पारदर्शी है, सिर्फ सिस्टम तो जहां पर अगर सिस्टम के अनुसार काम हो तो सिस्टम में कम फ्लॉज है, उसमें बहुत सारे कम परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें है उसको ईमानदारी पूर्वक इम्प्लीमेंटेशन में, ईमानदारी पूर्वक वहीं पर इम्प्लीमेंटेशन में ही बेईमानी है, लॉ में बेईमानी नहीं है ना। लॉ में बेईमानी होगा तो उसको बदला जा सकता था, लेकिन अगर ईमान में बेईमानी है तो कैसे बदला जाए? जहां पर हर साख पर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? जब अंजाम बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। ठीक है सर, एक सवाल है कि ये नौकरशाह भ्रष्ट है और नौकरशाह के बिना काम चलता नहीं किसी सरकार का, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपका? जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कार्ल मार्क्स कहते कि अनिवार्य बुराई है ये, इसका विकल्प नहीं है, आप क्या कीजिए? विकल्प क्या? आपको एक बात बताएं, अगर जिला का एक कलेक्टर ईमानदार हो जाए, एक कलेक्टर, हाइपोथेटिकल नहीं हो कैसे जाए, आपका विकल्प क्या है? हमारे पास क्या विकल्प? जी, आपका सरकार आएगा तो क्या विकल्प रहेगा नौकरशाह? हमारे पास वही विकल्प रहेगा कि हम जो है पारदर्शी सरकार बनाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को न्याय मिलने में कहीं कहीं अगर दिक्कत होगी तो उसको, जैसे ही हमारे नॉलेज आज के दिन में भ्रष्टाचार के केस अगर बड़े पदाधिकारी के पास जाता है तो सबसे पहले वही लिपापोती करता है। आप एक बात बताइए, जो पदाधिकारी पैसा लेकर किसी पदाधिकारी का पोस्टिंग किया हो, वह पदाधिकारी अगर कुछ देकर वहां पर गया हो और उससे ज्यादा कमा रहा हो तो उस मंत्री को, चाहे उस बड़े आदमी को क्या अधिकार है या क्या मोरल राइट है कि उसको पनिशमेंट कर दे? वो जानता है कि ऐसा करने पर उसी का पोल खुलेगा। सर, आज केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना की मंजूरी मिल गई है, पूरा देश में फिर से जनगणना करवाई जाएगी। बिहार में भी जनगणना जो हुई थी उसके लेकर भी अपडेट लोगों के बीच में जारी किया गया था। क्या इस सरकार ने फैसला लिया, क्या जनसुराज इस फैसले के साथ में है या नहीं? पहली बात, आपकी बात को थोड़ा सा हम दूसरे प्रसाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दी। जातीय जनगणना की मंजूरी दी है कि जनगणना की मंजूरी दी है? एक बार बताइए, क्लियर कीजिए। नहीं, जातीय जनगणना, ऐसा नहीं है। आप पहली बात सुन लीजिए, बंदूक पहले क्लियर हो जाइए। देखिए, जनगणना हर ये इंक्लूड है कि जातिगत राइट, हम बताते हैं, जो अभी आप जानते हैं कि हर 10 बरस पर जनगणना होती है, 1921 की होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो यह जनगणना का आदेश देना एक सामान्य प्रक्रिया का अंग है। इसमें जातीय पॉइंट को जोड़कर सरकार को पावर है जो उसकी भी गणना करानी चाहिए और करानी चाहिए। जनसुराज के प्रशांत किशोर साहब ने भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सब कौन आदमी, वास्तविकता क्या है वो सामने आवे। जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी ने भी कराई तो थी,
आ गया मैटर कि साहब 94 लाख आदमी इतना गरीबी रेखा से इतना नीचे हैं, उनको 2 लाख रुपया देने का उन्होंने वादा भी किया। 2 साल हो गए, 2 रुपया नहीं मिला। कराने से क्या फायदा हुआ? जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य होना चाहिए या जातीय जनगणना अथवा आर्थिक जनगणना, ताकि जो जाति में सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको कुछ ज्यादा सुविधा देकर ऊपर के लेवल तक लाना। वो नहीं हो रहा है, ये मात्र इसका काम राजनीतिक रह गया है। और इसका मुझसे जन सुराज के आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपको 2 ठाक हम मारे हैं, वो गवाह भी यहाँ है। आप केस कर करके बिना पैसा के मैंने FIR कर करके सीवी हमको दिखा दी। अच्छा, उसके सवाल के पहले मैं एक दिखाना चाहूँगी आप लोगों को क्लिपिंग। ये जो आज के दैनिक भास्कर में निकला है संजीव हंस जी का, ये आप लोग देख लीजिए, ये लेटेस्ट है। और नहीं, ये मुझे थोड़ा दिखाना अनिवार्य है मेरे लिए। और दूसरी क्लिपिंग मैं दिखाना चाहूँगी, ये जो अजय कुमार छोटी मछली है लेकिन पकड़ाए तो ये भी है। अब इन्होंने 2 लाख लिए होंगे, इसका मतलब 20 लाख का आदान प्रदान कहीं ऑलरेडी हो चुका होगा। मैडम, तो आप एक IAS अधिकारी रही, मैं IRTS में थी, जी। इस्तीफा देकर जनसुराज के साथ चल रही है। क्या आप वहाँ का भ्रष्टाचार देख के इस्तीफा आपने दे दिया या कुल आपको? बहुत बढ़िया सवाल। इनफैक्ट जब आपने साहब ने पूछा था तो मैं चाह रही थी एक इसको एड्रेस करना थोड़ा सा कि क्या। देखिए, हमारे आदरणीय राय साहब और हमारे सभी साथियों ने जंगल राज बहुत अच्छी से अपनी बात को रखने का काम किए। मैं स्पष्ट तौर पर ये कह दूं कि जैसा कि भाई वीरेंद्र जी बता रहे थे, किस तरह से लालू राज में हमें लूटा गया और नीतीश राज में किस तरह से लूटा जा रहा है। तो एक तरह से हम कहें कि आज पूरे भारत या कहें कि पूरे दुनिया के लोग आतंकवादी से त्रस्त है। तो असली जो आतंकवादी है हमारे क्षेत्र और हमारे घर में इसी तरह का आतंकवादी है कि एक जमीन का अगर मोटेशन भी करवाना रहे तो ब्लॉक में आते जाते उसका चप्पल का टूट जाता है, जूता टूट जाता है। दूसरी ओर आप ले लीजिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि नीतीश जी के और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में ही अभी तक जिस तरह की घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं, आतंकवादी हमला जो हुआ, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहूं कि बीजेपी की राज में ही हुआ है। कई तरह के जो घटनाएं हुई है, आतंकवादी जो हमला हुआ, इसमें हम सबसे पहले तो ये आपको वर्णन करें, बता दें कि आप वर्ष 1999 से आप ले लीजिए। वर्ष 1999 में गंधार विमान अपहरण कांड हुआ आतंकवादियों के द्वारा। कौन था? बीजेपी की सरकार थी। वर्ष 1919 में आतंकवादी हमला हुआ भारत पे, कारगिल युद्ध उसी में हुआ। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। वर्ष 2001 में संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। भ्रष्टाचार पे बात की, आतंकवाद को बंद कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि हम आपको ये बता दें कि आज जिस तरह से भ्रष्टाचार वह आतंकवाद का रूप लेता जा रहा है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर यह करा था कि अक्षरधाम से लेके गोधरा कांड से लेके अमरनाथ यात्री से लेके पठानकोट से लेके पूरी आतंकवादी हमला, पुलवामा हमला, बागिया पहलगामा हमला, इस तरह के इतने बड़े बड़े आतंकवादी जो हमला हो रहे हैं। और कहीं न कहीं इसका सबसे प्रमुख कारण है, आप देख लीजिए कि जो पहले RDX से लेकर 300 kg जो हमारे सैनिकों पर जो उसका बम से उड़ाया गया, सैनिक का गाड़ी को उड़ाया गया, आगे गाड़ी और पीछे गाड़ी, तो कहीं न कहीं हमारा यह दर्शाता है, यह बीजेपी की सरकार में हमारा IB का जो रिपोर्ट है कहीं न कहीं कमजोर है। इस तंत्र को मजबूत किया जाए, इस तंत्र को हम लोग मजबूत करें। देश की रक्षा करने के लिए हमारे सैकड़ों शहीद नौजवान शहीद हो रहे हैं। हमारे एक एक भारतीय देश के लिए लड़ने के खातिर जो है कि तैयारी में, लेकिन उसके बावजूद भारत की जो हमारी सरकार है, हमारा जो आज
भ्रष्टाचार का जो आतंक फैला है इससे मुक्ति भी नहीं मिल रहा है, और हमारा जो देश जो जिस तरह से हमारा आतंकवादियों का हमला हो रहा है उससे मुक्ति नहीं हो रहा है। इसलिए हम एक जरूर कहेंगे इस बात को कि सबसे पहले देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तब हम लोग सुरक्षित हैं। और अपने हमारे भारतवासियों के लिए पंक्ति कहना चाहूंगा कि आजादी की कमी सामने होने देंगे, आजादी की कमी सामने होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी है रगों में, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। हम तमाम भारतवासियों से, तमाम बिहारवासियों से यह कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में यह आतंकवादी यह घर में जो घुसा हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला रहे या जो टेररिस्ट हमारा घुस रहा है, उसको हम लोग बुलंदी से हम लोग सामना करने की जरूरत है, उसे मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हमारा देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल मेरा ये है कि आपने हर एक घटना में बीजेपी का जिक्र किया है, क्या कांग्रेस के राज में आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई? ये मुझे बताइए। हमने ये नहीं कहा, हमने वर्षवार गिनाया कि आखिर जो बीजेपी के राज में जितनी घटनाएं हुई, आपने कहा बीजेपी का जिक्र किया, हमने स्पष्ट कहा, वर्षवार गिनाया कि ये जो वर्षवार जो बीजेपी के राज में जो घटना हुई है वह वर्षवार है। आखिर जब लगातार बीजेपी की सरकार रहती है तो इस तरह का घटना क्यों घटित होता है? क्यों न हम पहले अपने आप को जो है कि हमारा जो तंत्र है उसको और हम मजबूत करें, उसको और हम सुविधा मुहैया कराने का काम करें। बीजेपी की भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन कांग्रेस के नरसिम्हा राव सरकार के समय स्पेक्ट्रम घोटाले से लेके कोल घोटाले की बात का जिक्र क्यों नहीं? नहीं, स्पष्ट ये बीजेपी की बात रहे या कांग्रेस की बात रहे, हमने कहा कि भारत में या बिहार में जिसकी भी सरकार रही है, अगर उन्होंने चाहे जिस तरह से लूट रहा है, भ्रष्टाचार का आलम या आतंक कर रहा, जिसकी भी सरकार रही है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम उस भ्रष्टाचारी को मिटाना चाहते हैं, उस भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए। पहले आपको अपने